दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज है हमारा डे 2 एसएससी जीके 90 डेज चैलेंज का। यदि आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। एक भी डे मिस मत करना। हम आपका डे 90 तक आप लोगों का पूरा जीएस का सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट कराने वाले हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डे 1 की वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। चैनल पर नया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 2 भागों में। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल का समय काल क्या माना जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है मध्य एशिया में, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा ऋग वैदिक काल किस नदी के तट पर केंद्रित था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सरस्वती व सिंधु घाटी क्षेत्र में, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग को ध्यान रखना है ऋग्वेद। ये आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, चारों वेदों में पहला स्थान किसका है? तो आप लोग को ध्यान रखना है किसका? ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1028 सूत्र हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है यज्ञ व कर्म कांड से संबंधित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, सामवेद किससे संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संगीत व गायन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, अर्थवेद किससे संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जादू टोना हो गया है ना, और चिकित्सा से संबंधित है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, या ठीक है, तो आप लोग ले लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग वैदिक आर्य किस पेशे में मुख्य रूप से लगे थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है पशुपालन में। किससे? पशुपालन में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है परिवार कुल। क्या थी? परिवार। नेक्स्ट है, परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो आप लोग को ध्यान रखना है कुलपति। क्या कहा जाता था? कुलपति। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो आप लोग को ध्यान रखना है ग्रामीणी। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जन का प्रमुख कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है जनपति। क्या कहा जाता था? जनपति। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग होता था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तांबा व कांस्य धातु का ज्यादा यूज हुआ करता था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोहे का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर वैदिक काल में किस वस्तु की खेती बढ़ी? तो आप लोग को ध्यान रखना है चावल की। किसकी? चावल की। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में सबसे अधिक पूजा किसकी होती थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रकृति देवताओं की। नेक्स्ट हमारा, इंद्र किसकी देवता थे? तो आपको ध्यान रखना है युद्ध व मेघ के, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अग्नि देवता किसके प्रतीक थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है यज्ञ के। किसके? यज्ञ के। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वरुण किसके देवता थे? तो आपको ध्यान रखना है जल व सत्य के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उषा किसकी देवी थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है सुबह की, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्धि किस काल में बढ़ी? तो आप लोग को ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, 4 वर्ण कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है शूद्र, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? तो आपको ध्यान रखना है तपोवन एवं आश्रम, ठीक है।
नेक्स्ट, वेदों का अर्थ क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है, क्या था, ज्ञान, क्या था, ज्ञान, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वैदिक आर्यों की मुख्य फसल कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है ज्यों, क्या थी, ज्यों, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है चावल व गेहूं, ठीक है, जिससे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था, तो आपको ध्यान रखना है वर्षा, क्या थी, वर्षा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग हमारी 5000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली जीके बुक को आप लोग ले सकते हो, उसकी भी लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है पशुओं में किसका विशेष महत्व था, तो आपको ध्यान रखना है गायों का। नेक्स्ट है गाय को किस नाम से पुकारते थे, तो आपको ध्यान रखना है अगन्य, मतलब इसका मतलब क्या था, तो जिसे मारा न जाए। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है उपनिषद 108 है, पर लेकिन मुख्य रूप से 11 है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपनिषद किस विषय से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है दर्शन व आत्मज्ञान से। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है यज्ञ विधि से, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेदांग कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6, कितने, 6। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेदांग क्या है, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा, क्या है, शिक्षा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है दशरथ युद्ध किस ग्रंथ में वर्णित है, तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दशराज युद्ध किनके बीच हुआ, तो आपको ध्यान रखना है सुदास व अन्य 10 जनजातियों के बीच में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में नदी को किस नाम से पुकारा गया, तो आपको ध्यान रखना है नद, क्या नाम से, नद, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है नदीत्मा, यानी सर्वोत्तम नदी, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है, तो आपको ध्यान रखना है इंद्र की, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है पंजाब क्षेत्र को। नेक्स्ट ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था, तो आपको ध्यान रखना है पितृ सत्तात्मक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे विवाह की कौन कौन सी प्रथाएं थी, तो आपको ध्यान रखना है स्वयंवर और गृहस्थाश्रम, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक महिलाएं कैसी थी, तो आपको ध्यान रखना है सम्मानित थी, ठीक है, शिक्षित थी और स्वतंत्र थी अपने रूल के प्रति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे बहुपत्नी प्रथा किस काल में बढ़ी, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल में, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है वस्तुओं का विनिमय, ठीक है, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। नेक्स्ट है वैदिक काल में निष्क क्या था, तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण मुद्रा, क्या थे, स्वर्ण मुद्रा। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य परिवहन साधन क्या था, तो आपको ध्यान रखना है रथ, क्या था, रथ, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस काल में स्थायी कृषि बढ़ी, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल में, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट ऋग्वेद में समुद्र का अर्थ क्या था, तो आपको ध्यान रखना है जलाशय या बड़ा जल, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा किस काल में नगर बसने लगे, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल में, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है वैदिक लोग किस लिपि का उपयोग करते थे, तो आपको ध्यान रखना है उसमें कोई भी विकसित लिपि नहीं थी, पर लेकिन वेद मौखिक रूप से संचारित थी, ठीक है, मतलब कुछ भी यदि पढ़ना है लोगों को तो मुंह से ही बोलते, ठीक है, कोई भी ऐसी लिपि नहीं थी। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था, तो आपको ध्यान रखना है राजा के द्वारा, किसके द्वारा, राजा के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य किस काल में थे, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर वैदिक काल में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें उपनिषद ज्ञान दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है वैदिक काल का मूल आधार क्या था, तो आपको ध्यान रखना है यज्ञ, धर्म, परिवार, कृषि और पशुपालन, यही मुख्य आधार था वैदिक काल का, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ई बुक्स की भी आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग ले लेना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप लोग ले भी सकते हो, इतना भी ज़्यादा नहीं है।
तो चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग से एक भी डे मिस ना हो। डे 2 कंप्लीट हो चुका हो तो अटेंडेंस अपनी लगा देना। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।